हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ पार्लेलोग्राम। ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स, आर एस अग्रवाल बुक निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पहले मैं आप लोगों को टॉपिक, ये जो पार्लेलोग्राम जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही क्रूशियल क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज इसमें हम लोग पार्लेलोग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सब स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी जानेंगे इसी के अंडर में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जिन्होंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को नहीं देखा, मैं उन लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक पार्लेलोग्राम। सबसे पहले हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, मीन्स क्वाड्रिलेटरल के स्पेशल टाइप्स के बारे में। इसी के अंडर में भी पार्लेलोग्राम ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, सबसे पहला स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंडर में आता है हम लोगों का पैरेललोग्राम, जो हम लोगों का आज का क्लास का टॉपिक है। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब इसका मतलब पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। ठीक है, पैरेललोग्राम देखिए किसको बोलते हैं, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं आप लोगों को, समझने में आप लोगों को ईजी रहेगी। ठीक है, देखिए आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए। पैरेललोग्राम मीन्स जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। क्या होना चाहिए, बोथ पेयर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल। ओके, मीन्स उसका बोथ साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इन दिस क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या है देखिए, ये और ये मीन्स ए बी पार्लल टू सी डी होना चाहिए और ए डी पार्लल टू बी सी होना चाहिए, तभी जाके ये क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्लेलोग्राम बोल सकते हैं। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, ए बी पार्लल टू सी डी होना चाहिए एंड ए डी पार्लल टू बी सी होना चाहिए, तब जाके हम लोग ए बी सी डी को एक पार्लेलोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम। अच्छा, ऑपोजिट साइड आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि इसके पहले मैं जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आप लोगों को समझा रहा था, तो ऑपोजिट साइड्स के ऊपर लेक्चर दे रखा है कि ऑपोजिट साइड्स होता क्या है। मीन्स ए बी का उल्टा सी डी है ना, और ए डी का उल्टा बी सी है, तो ए बी का ऑपोजिट साइड सी डी और ए डी का ऑपोजिट साइड बी सी। यहाँ तक क्लियर है, तो पैरेललोग्राम हम लोग समझ गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रॉम्बस। देखिए, रॉम्बस किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो, वैसे क्लोज्ड फिगर को हम लोग रॉम्बस बोलते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड इक्वल हो, उसको हम लोग रॉम्बस बोलेंगे। ठीक है, देखिए ऑल साइड्स इक्वल, ये ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी और ए डी सब साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें भी लिख दीजिए, दैट इज क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तब जाके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रॉम्बस बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, रॉम्बस मीन्स जिसका हर साइड इक्वल हो, समान हो। ठीक है, आइए आते हैं थर्ड स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल भी समझ लेते हैं, इसका भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेक्टेंगल तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। रेक्टेंगल जिसमें हम क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी, इसमें ईच एंगल इज अ राइट एंगल होता है। ठीक है, ईच एंगल मस्ट बी अ राइट एंगल। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ईच एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, तभी जाके वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी डायग्राम बना देते हैं। देखिए क्या बोला मैंने, ईच एंगल राइट एंगल होना चाहिए, तो ये तो आप लोगों को पता है, यही है ना राइट एंगल का डिनोशन, ऐसे नहीं करते राइट एंगल को डिनोट। ठीक है, तो क्या हो गया, ए सब एंगल देखिए राइट एंगल हो गया, एंगल ए बी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, सी भी 90 और डी भी 90, तो ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, जब उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, देन दैट पैरेललोग्राम इज कंसीडर्ड टू बी एज अ रेक्टेंगल। ओके, चलिए इसमें भी लिख लीजिए, दैट इज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी मस्ट बी व्हाट 90 डिग्री, तभी जाके हम लोग उस पैरेललोग्राम का एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तब जाके हम लोग एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल? जब उनके सारे एंगल्स का मेजर कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, चलिए आते हैं फोर्थ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। और स्टूडेंट्स ये सब जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और आप लोग लिख लीजिए पहले कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फोर्थ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। देखिए फोर्थ नंबर में आता है क्या? स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्क्वायर किसको बोलेंगे? वैसे पैरेललोग्राम को स्क्वायर बोलेंगे जिनका ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, ईच एंगल मेजर्स व्हाट 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अभी रेक्टेंगल में हमने क्या देखा? उसमें ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री था। कंफ्यूज मत होइएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में। इसमें स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है लेकिन रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल में ओनली ईच एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री मेजर होता है, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल भी होता है और सब एंगल 90 डिग्री मेजर भी, मीन्स 90 डिग्री का ही सारा एंगल होता है। ठीक है, चलिए इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। हर एक एंगल 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री और सारा इक्वल। ठीक है, लिख लीजिए दैट इज व्हाट? स्क्वायर में क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और चूंकि अभी मैंने क्या बताया ऑल साइड्स इक्वल, तो क्या होगा? ये पैरेलल होगा तभी नहीं इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी होगा एंड व्हाट? ए डी पैरेलल टू बी सी, तभी जाके ना हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों सभी मैंने बताया ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तब जाके वो पैरेललोग्राम को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। तो मीन्स वो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तब जाके ना सब साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का भी हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए, क्या समझे कि ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए और हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके एक पैरेललोग्राम को हम लोग स्क्वायर मान सकेंगे, बोलेंगे उसको। ठीक है, फिफ्थ क्या आता है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में? फिफ्थ नंबर में हम लोग ट्रेपेजियम को समझेंगे। ठीक है, देखिए अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का मतलब बोल रहा है, ट्रेपेजियम होता है जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, मींस एक ही पेयर बस क्या होगा? पैरेलल होगा। एक ही पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड जिसमें होंगे वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ओके, ट्रेपेजियम में क्या होता है? ओनली सिर्फ एक ही पेयर होता है पैरेलल साइड का। डायग्राम देखिए, डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ए बी सी डी, इसमें क्या होगा? ओनली एक पेयर पैरेलल होगा। देखिए बी सी और ए बी, सॉरी ए बी और सी डी ही पैरेलल है ना, ए डी और बी सी तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों का आगे फर्दर अगर एक्सटेंड करेंगे ए डी और बी सी लाइन को तो वो एक पॉइंट में जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, और ये तो हम लोगों को पता ही है अगर कोई लाइन कहीं भी जाके इंटरसेक्ट करता है तो वो लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइन कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन ए बी और सी डी देखिए दोनों पैरेलल है ना, दोनों का मेजरमेंट हर जगह इक्वल है और इन दोनों को आगे फर्दर एक्सटेंड भी करेंगे तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या? इस ट्रायंगल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में क्या हो रहा है? ए बी पैरेलल टू सी डी, बस एक ही साइड पैरेलल है और दूसरा साइड पैरेलल नहीं है। बी सी इज नॉट पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल कंसिडर एज ट्रेपीजियम, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें ओनली सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए। प्रूफ भी तो वही कर रहा है। देखिए ये भी तो डायग्राम देख के भी तो हम लोग को पता चल जा रहा है ना, इसमें बस ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी सी नॉट पैरेलल टू ए डी है। दैट्स व्हाई दिस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ओके, लिख लीजिए दैट इज व्हाट? ए बी पैरेलल टू सी डी, सिंस only AB parallel to CD and BC is not parallel to AD, that's why ABCD is a trapezium। देखिए ट्रेपेजियम में अब हम लोग को जानना है एक और टॉपिक है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता क्या है आखिर। देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है? नॉन पैरेलल साइड, मतलब
नॉन पैरेलल तो चलिए पता चल रहा है कि वो दो साइड पैरेलल नहीं है, आपस में समांतर नहीं है। समांतर नहीं होने के बावजूद वो दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो मतलब नॉन पैरेलल, पैरेलल ना हो लेकिन नहीं हो, नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं होने के बावजूद वो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका देखिए डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जैसे ये दोनों देखिए इक्वल लग रहा है ना आपको, लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या बोला मैंने, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जो नहीं पैरेलल है वो दो साइड्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या, AD इज इक्वल टू BC होगा। AD इज नॉट पैरेलल टू BC, AD पैरेलल नहीं है ना BC के। इसका मैंने क्या लिखवाया पहले, नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल कौन कौन सा साइड ऐसा है कि जो पैरेलल नहीं है, AD इज नॉट पैरेलल टू BC, दैट्स व्हाई उसका साइड क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेलल नहीं होने के बावजूद इसमें क्या होगा, साइड्स इक्वल होगा। वैसे ट्रेपीजियम को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, वैसा ट्रेपीजियम जिसका साइड्स पैरेलल नहीं होने के बावजूद उनके साइड्स इक्वल हो, पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल हो, वैसे ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। ठीक है, इसमें AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और इसमें एक क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें एक है ना AB पैरेलल टू CD, एक पैरेलल है लेकिन जो साइड पैरेलल है उसका साइड इक्वल नहीं है, जो साइड नहीं पैरेलल है उसका साइड इक्वल है। मतलब जिसमें AD नॉट पैरेलल टू BC, AD इज नॉट पैरेलल टू BC है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में AD इज इक्वल टू BC, मतलब AD जो साइड है वो BC साइड के इक्वल होगा, पैरेलल नहीं होने के बावजूद। यहां तक क्लियर है। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी हमने देख लिया। अब आते हैं लास्ट टाइप में। देखिए लास्ट टाइप है हम लोगों का सिक्स्थ टाइप, काइट। देखिए काइट अब क्या है, काइट जिसमें टू पेयर्स ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एडजेसेंट साइड के बारे में पूरा समझा रखा है। ठीक है, अभी तक जो नहीं देखे वो लोग पहले, पैरेललोग्राम से पहले आप लोग क्वाड्रिलेटरल को देखिए, तब आप इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, तब जाके जब आप लोग पहले क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझे हुए रहेंगे तो। ठीक है, सो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा वो लोग पहले क्वाड्रिलेटरल देखिए। देखिए काइट, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका क्या होगा, AB इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, यहां तक क्लियर है। AB इज इक्वल टू AD और BC इज इक्वल टू DC। क्यों, क्योंकि इसका दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दो इसलिए ना हुआ, AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। बट या दैट इज लिख लीजिए, बट क्या होगा, AB इज नॉट इक्वल टू CD, AB CD के बराबर नहीं होगा, एंड AD ऑल्सो नॉट इक्वल टू BC, AD BC के बराबर भी नहीं होगा। यहां तक क्लियर है, काइट के बारे में आप लोग समझ गए। सो यहां तक हम लोगों ने ये फिनिश कर लिया, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम लोग समझ चुके क्या क्या होता है। एक बार अब हम लोग आगे टॉपिक जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे हर चीज का। तो चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहला हम लोगों को प्रॉपर्टी जानना है पैरेललोग्राम के ऊपर। ठीक है, स्टार्टिंग देते हैं पैरेललोग्राम। देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड का प्रॉपर्टी यही है कि उसका ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। और क्या होगा इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मींस उसका डायगोनल क्या होना चाहिए, आपस में कटना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देखिए डायगोनल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा। जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया, ABCD। ठीक है, ये डायगोनल हो गया AC और BD। देखिए दोनों आपस में एक पॉइंट में कट रहे हैं ना, O पॉइंट दे दीजिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, O। इसमें क्या क्या हो जाएगा, डायगोनल्स लिख लीजिए। इसमें दो डायगोनल्स हैं, क्या क्या, BD एंड AC, जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है
ओ पॉइंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। किसका देखेंगे दूसरा? स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, इसमें ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री, इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे। वो तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों को मैं बता ही दिया। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इसका डायगोनल्स जो होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को ये भी बाइसेक्ट करते हैं। मींस डायगोनल्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मैं एक यहाँ रेक्टेंगल बना देता हूँ। देखिए ए बी सी डी, इसमें क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी डी होगा, मतलब डायगोनल्स इक्वल होंगे और उन वो भी, जैसे इसमें पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया ना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो इसमें भी ए सी बी डी को कट कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी ए सी के बराबर होगा और बी डी बाइसेक्ट ए सी एट पॉइंट ओ, और ओ को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में उठाते हैं, उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। रोम्बस, उसमें दूसरे नंबर में था सीक्वेंस, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझते जाइए। रोम्बस का प्रॉपर्टी अब क्या है, देखिए रोम्बस में क्या होना चाहिए, इसका भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेगा लेकिन एट 90 डिग्री। क्या होगा, इनका भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मींस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट एट 90 डिग्री। ओके, एट 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम बना देता हूं। ए सी एक डायगोनल हो गया, बी डी डायगोनल हो गया। यहाँ पर मैंने बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी ओ पॉइंट में दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। ए सी बाइसेक्ट बी डी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, ओ पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो दोनों किस पे बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें था डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, दोनों रेक्टेंगल में था डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, पैरेललोग्राम में भी था कि डायगोनल दोनों बाइसेक्ट करेगा, और रोम्बस में भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन अंतर क्या क्या था, रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करेगा और डायगोनल्स इक्वल होंगे, और रोम्बस में क्या था, डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर का प्रॉपर्टी पे। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, इसका भी डायगोनल्स स्क्वायर, इनका भी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, मींस एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, एंड दे मस्ट बी इक्वल, दे आर इक्वल, मींस डायगोनल इक्वल होंगे एंड क्या होंगे, दे आर इक्वल, यहीं पर लिख देता हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ आप लोग यहीं लिख लीजिए एट 90 डिग्री, मींस डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और वो इक्वल होंगे। ठीक है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में और वो दो डायगोनल आपस में एक दूसरे का इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसका डायग्राम, इसमें भी ए सी और बी डी इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे और दोनों इक्वल होंगे, मींस ए सी इज इक्वल टू बी डी तो होंगे ही, और दोनों डायगोनल कहां पर बाइसेक्ट करेंगे, कहां पर कट करेंगे, 90 डिग्री पे कट करेंगे, राइट एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो इंट्रो पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आप लोगों का मैं लेके आऊँगा एक्सरसाइज 16A का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो वीडियो, इसको आप लोग छोड़िएगा मत, इंपॉर्टेंस इसको आप लोग कॉपी में सब कोई लिख लीजिएगा, कम से कम आप लोगों को तो सुनना ही है, आप लोग बस
देख के लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद आप लोगों को सुनना, एक बार आप लोग वीडियो को सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और सभी क्लासेस में ये आते हैं। ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया, दिस वीडियो इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 5 से लेके क्लास अप टू जहाँ तक आप लोग कर रहे हैं, मीन्स पढ़ते जा रहे हो, सब के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। और जल्द ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा चैनल पे। और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।